हेलो बच्चों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और कल अपन ने 9th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर पदार्थ की संरचना व अणु। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपन पढ़ेंगे कणाद सिद्धांत। ठीक है, तो कणाद सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देखो अपन पढ़ते हैं कि कणाद एक ऋषि थे, उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बताया था, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 500 वर्ष ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को जब विभाजित किया जाए, पदार्थ को जब विभाजित किया जाएगा तो हमें इसके छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये कण आगे विभाजित नहीं होंगे। इन अविभाज्य कणों को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। ठीक है भाई, इतना याद रख लोगे। कणाद सिद्धांत क्या था? कणाद ने क्या बताया कि कणाद एक ऋषि थे, दार्शनिक थे। देखो, दार्शनिक का मतलब क्या होता है? वैसे दर्शन का मतलब होता है कि सोचना या फिर देखना। ठीक है, यानी जिसमें ज्ञान हो उसको अपन क्या बोलते हैं? दार्शनिक। तो ये भारतीय दार्शनिक थे, कणाद जो ऋषि थे। तो इन्होंने क्या बताया कि 500 वर्ष ईसा पूर्व इन्होंने बता दिया कि पदार्थ को जब विभाजित करते जाएंगे, एक पदार्थ होता है, उसको अगर अपन डिवाइड करते जाएं, विभाजित करते जाएं, ठीक है, तो उसके अपने को क्या मिलेंगे? छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, कण मिलेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि एक ऐसा कण मिलेगा जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उस अविभाज्य कण को क्या नाम दे दिया इन्होंने? क्या नाम दिया था उन्होंने? परमाणु नाम दिया था। ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे। 500 वर्ष ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया कि किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करते जाएंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो आगे विभाजित नहीं हो पाएगा। तो उस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया था उन्होंने? परमाणु नाम दिया था। ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे आप। चलिए, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर एक बार आप आगे देखिए। इसके बाद में एक और दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक पक्कुदा कात्यायन नाम था इनका। ठीक है, एक दार्शनिक थे, एक और दार्शनिक थे भारत के। उन्होंने फिर बता दिया कि ये कण जो हैं, ये कण मिलकर तत्व, यौगिक व मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे आप। महर्षि कणाद ने क्या बताया था? फिर एक और दार्शनिक आ गए, भारतीय दार्शनिक। उन्होंने बता दिया, पक्कुदा कात्यायन इनका नाम था, और उन्होंने बता दिया कि जो ये कण हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण का निर्माण करते हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इतना याद रख लो आप, केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, फिर ग्रीक दार्शनिक थे दो, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या बताया? देखो,
ग्रीक दार्शनिक, ये ग्रीक से थे, ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स, डेमोक्रिट्स व ल्यूलिपस ने बताया, ने इन अविभाज्य कणों को एटम नाम दिया। इंग्लिश में इन्होंने क्या बता दिया था इनको? एटम, ठीक है, नाम दिया। इन्होंने जो ये अविभाज्य कण थे उनको क्या नाम दे दिया? एटम नाम दे दिया था। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टार, डबल स्टार लगा लो इस पे, कि सन 1808 में, सन 1808 में जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। वह इन्हें परमाणु की खोज का श्रेय दिया गया, परमाणु की खोज का श्रेय दिया गया, ठीक है। ये अब तक अपन ने पढ़ा कि महर्षि कणाद ने क्या बताया, फिर उसके बाद में पखुदा कात्यायन जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने क्या बताया उसके बारे में, ठीक है। फिर बड़ा अपन ने कि डेमोक्रिट्स और ल्यूलिपस ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने बता दिया कि ये अविभाज्य कण जो है वो क्या होते हैं? एटम होते हैं, ठीक है, इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर आप पढ़ोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 1808 में जॉन डॉल्टन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और इन्हें जो है परमाणु की खोज का श्रेय दिया गया। ये यार इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि परमाणु की खोज किसने की है? तो जॉन डॉल्टन ने की है, ठीक है, इतना याद रख लोगे आप। फिर देखो आगे, तो इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है, परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है। मतलब कि परमाणु को इन्होंने भी बताया कि आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्होंने भी ये बताया। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भौतिक व रासायनिक गुणों में समान होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट तो इन्होंने भी ये बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, तत्व जैसे कि आप लोहा देखते हो, आयरन जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, तो अगर उसको अपन देखेंगे तो उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उनके सारे गुण कैसे होंगे? समान होंगे। भौतिक और रासायनिक गुण सारे कैसे होंगे? समान होंगे। चाहे से उसके आकार की बात कर लो, चाहे से उसमें जितने भी रासायनिक गुण हैं उसका प्रतीक देख लो, वो जब भी फॉर्मूले बनाएंगे तो वो सारे क्या हैं, उसके रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो सारे क्या होंगे? एक समान होंगे। इनको और आगे अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, रासायनिक गुण वगैरह। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि
एक से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन कि जैसे मान लो H2O है, जल का फॉर्मूला सबको पता होगा H2O, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अपन बोल सकते हैं कि 2:1 में हाइड्रोजन और 2:1 में ये एक दूसरे मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसको बच्चों, इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। 9th क्लास वाले बच्चे इस जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट कर लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कंफर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो नेक्स्ट देखो, जॉन डाल्टन ने इस तरीके से जो है परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि पहला पॉइंट तो उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं गुणों में। अलग अलग तत्वों की बात करें तो उनके परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो फिर आगे देखो, एक और पॉइंट बताया था जॉन डाल्टन ने। इनका जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण को बताया गया है या समझाया गया है। ठीक है, अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण एक नियम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अगर द्रव्यमान संरक्षण की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है कि पृथ्वी पर ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी उसको विनाश किया जा सकता है। ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा पूरा जो द्रव्यमान है वो ही बना रहेगा जैसा पहले था, ठीक है, कंजर्व रहता है हमेशा। तो ये इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, ठीक है। तो इतना याद रखना कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें अपन तो इन्होंने एक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाया इसको कि द्रव्यमान संरक्षण कैसे होता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाया। तो आपने बच्चों 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक चैप्टर दे रखा था आपके, तो उसमें अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, C+O2, तो बच्चों क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा भाई, CO2। तो ये वाले क्या होते हैं, इस एरो के इधर, ये तीर का निशान जो दिख रहा है, इसके इधर वाले क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद वाले क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद या प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतना याद रख लोगे आप लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया है ये। अगर इसकी बात करें अपन तो देखो, कार्बन का जो है द्रव्यमान वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो ये 16 जो है 2 से गुणा हो जाएगा। तो इधर कितने आ गए टोटल, 12 प्लस 16 दूने 32, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 44, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन उत्पाद में। उत्पाद में क्या बन रहा है, CO2। क्या बन रहा है बच्चों, CO2, ठीक है। तो कार्बन, वही कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 प्लस करेंगे, क्योंकि अगला जो परमाणु आया वो एक अलग परमाणु है, तो प्लस लगाएंगे बीच में। यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 परमाणु हैं, 2 है, ठीक है। एक का ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है, मैंने बताया 16 होता है। अब ये द्रव्यमान निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, आगे। अभी इनको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, वही 44। यानी आपने देखा कि अभिकारक और उत्पाद, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान कैसा है बेटा, सेम है। तो इसको बोलते हैं क्या,
द्रव्यमान संरक्षण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। इतना याद रखना। तो द्रव्यमान संरक्षण इसी ये नियम होता है, ठीक है। ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। आगे देखो, अब अपन पढ़ते हैं कि इतना कुछ पढ़ा अपन ने कि परमाणु के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया है, वो सारा कुछ अपन ने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं कि परमाणु की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। परमाणु की परिभाषा क्या होगी, तो परमाणु पढ़ रहे हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं एटम, ठीक है। परमाणु की परिभाषा किस तरीके से होगी, देखो परमाणु की परिभाषा देखो कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, परमाणु कहते हैं, ठीक है बच्चों। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना अच्छे से। और अगर परमाणु की संरचना की बात करें अपन, तो परमाणु में देखो क्या होता है, एक तो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब आप सोचोगे सर ये प्लस कैसे लगाया आपने, यहाँ पे जीरो कैसे लगाया, ठीक है। तो अभी बताता हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको। फिर देखो यहाँ पे इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इतना याद रख लोगे आप लोग कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होगी, प्रोटॉन होगा उसका नाभिक, अच्छा ये जो है इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है। परमाणु का क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, और उसके चारों वृत्ताकार कक्षाएं होती है। अपन इसके बारे में परमाणु संरचना के बारे में अगला चैप्टर दे रखा है, 3rd चैप्टर, उसमें और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। अभी केवल इतना याद रखो कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन, ये ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। ये इनके प्रतीक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, ई माइनस, प्रोटॉन का क्या होता है, पी प्लस, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, एन, और यहाँ पे ज़ीरो। अभी बताता हूँ इसका रीज़न क्या है कि इतना समझ में आया आपको कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है। नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर गति करते रहते हैं। इतना याद रखना आप, ठीक है। देखो इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणावेशित चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऋणावेशित कैसा होता है, ये ऋणावेशित, इसका आवेश जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये धनावेशित होता है, धनावेशित, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, जीरो लगाया, यानी उदासीन बोल सकते हैं इसको, कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं होता इस पे। इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। परमाणु की संरचना याद रखना, नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का होते हैं उसके चारों ओर गति करते रहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके उसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु, एटम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ई माइनस ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। अच्छा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। फिर आ जाओ प्रोटॉन, पी प्लस की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज जो है वो की थी ई गोल्डस्टीन, ठीक है, नोट कर लेना इनको अच्छे से। और न्यूट्रॉन जो होता है उसकी खोज किसने की, जेम्स चैडविक। तो बच्चों इनको अच्छे से नोट कर लो एक बार फटाफट से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन कैसा होता है,
उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु का ये सारा जो अपन ने पढ़ा है, तो इसको याद रखना आप लोग, इसको लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, प्रॉपर नोट बना लेना इसके। फिर देखो अगला टॉपिक जो है किस तरीके से है। अगला टॉपिक है तत्व। सॉरी, इसको अपन इस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, अपन ने कल पढ़ा था कि पदार्थ जो है उसका वर्गीकरण किया था अपन ने। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर अपन सेकंड पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ, या अपन बोल सकते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ये अपन ने कल लिखा था, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा था अपन ने, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसमें पहला जो है तत्व, वो पढ़ने वाले अपन, ठीक है बच्चों। तत्व, तो तत्व की डेफिनेशन, इसको एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी परिभाषा किस तरीके से दोगे कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तत्व क्या होता है बच्चों? एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर बात करें अपन, O2, N2, Fe, कैल्शियम, ठीक है, ये आयरन होता है। N2 नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जैसे कि S8 सल्फर जो है ना इस रूप में पाया जाता है, S8 के रूप में, ठीक है। ये सारे क्या, यानी इसमें आप देखोगे कि सल्फर कितने हैं? 8 हैं। 8 सल्फर के परमाणु मिलकर क्या बना रहे? तत्व बना रहे। ये तत्व बोलेंगे इसको अपन, ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे आप। इसके अलावा देखो, आपको अगर आवर्त सारणी की बात करें तो अब तक तत्व कितने हैं टोटल खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118। तो इनमें से आपको केवल और केवल 20 तत्व याद रखने हैं। मैं अभी टेबल बनवा देता हूं फटाफट से, इसको लिख लीजिए एक बार फटाफट से। तो 20 तत्व आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं देखो, टेबल बना रहा हूं, उसको बना लेना एज इट इज आप। देखो किस तरीके से बनाओगे टेबल। यहां पे लिखोगे आप परमाणु क्रमांक, फिर लिखोगे आप तत्व, नाम क्या है उसका, फिर लिखोगे प्रतीक, फिर लिखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह प्रोटॉन, दोनों एक ही चीज़ है, प्रोटॉन की संख्या। जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। इसलिए अपन उनको एक ही जगह लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, तो ये टेबल बना लो इस तरीके से। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि 118 तत्वों में से वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, किस स्थान पे है वो, तो उसको अपन परमाणु क्रमांक बोलते हैं। या आवर्त सारणी में वो उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्थान क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी आप 10th में पढ़ोगे, अभी नहीं है आपके। तो इतना याद रखो कि फर्स्ट जो है तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन। इसका प्रतीक होता है H, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 होता है। फिर आप देखोगे कि दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे पे आता है हीलियम, और इसका प्रतीक होता है He।
फिर थर्ड पे आता है इसमें बेरिलियम, Be इसका प्रतीक होता है, और 3 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फोर्थ पे आता है बोरोन, बोरोन का प्रतीक होता है B, और 4 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 5 पे आ जाएगा, सॉरी लिथियम रह गया, एक लिथियम रह गया, सॉरी। ठीक है, हीलियम, लिथियम होता है एक। थर्ड पे क्या आता है, लिथियम Li। फोर्थ पे आ जाएगा बेरिलियम, Be। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाएगा बोरोन, B, और 6 पे आ जाएगा कार्बन, C, और 7 पे आ जाएगा नाइट्रोजन, N। 8 पे आता है ऑक्सीजन, ठीक है। 9 पे आता है फ्लोरीन, F, और 10 पे आता है नियोन, ठीक है, और इसका प्रतीक होता है Ne। तो ये 10 तत्व हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। देखो 10 तत्व हो गए। फर्स्ट पे कौन सा आ गया, हाइड्रोजन, इसका प्रतीक होता है H, ठीक है। दूसरे पे हो गया हीलियम, इसका प्रतीक होता है He, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों जो है समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तीनों ही बराबर होती हैं। फिर आपको 2 पे क्या आ गया, हीलियम आ गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये 10 तत्व हो गए। देखो आगे 10 और करने अपने को, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आगे देखो, वही परमाणु क्रमांक, फिर तत्व, प्रतीक। तो 11 पे आता है सोडियम, इसको नाइट्रियम बोलते हैं लैटिन भाषा में, नाइट्रियम, ठीक है। इसका प्रतीक होता है Na। देखो सोडियम से SO नहीं लिया गया इसका, नाइट्रियम से इसका जो है क्या लिया गया, प्रतीक Na, ठीक है। फिर आ गया इसमें 12 पे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का प्रतीक जो होता है वो होता है Mg। 12 इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। पहला जो अक्षर है वो बड़ा आएगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, और बाद के जो हैं वो क्या आएंगे, छोटे आएंगे प्रतीक में। फिर 14 पे आता है सिलिकॉन, और इसका प्रतीक क्या होता है, Si, 14। 15 पे आता है बच्चों फॉस्फोरस, इसका प्रतीक होता है P, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 15 होते हैं। 16 पे आता है सल्फर, और इसका प्रतीक होता है S, 16 इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। 17 पे आता है क्लोरीन, इसका प्रतीक होता है Cl, ठीक है। और 18 पे आता है आर्गन, ठीक है, और इसका प्रतीक होता है Ar। 19 पे आता है पोटेशियम, ठीक है। 19 पे क्या आता है, पोटेशियम, और इसका प्रतीक होता है K क्यों आया, क्योंकि इसका भी लैटिन नेम क्या होता है, केलियम, इसलिए इसका K लिया गया है यहाँ से। और 20वां जो एलिमेंट है वो क्या होगा,
20वां एलिमेंट कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, प्रतीक क्या हो जाएगा Ca। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे इसमें भी 20। जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तत्व इनके प्रतीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत काम में आने वाली है आगे जितने भी चैप्टर आएंगे। 4th चैप्टर में स्पेशली ये बहुत काम में आने वाला है। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को देखने से पहले अपने फ्रेंड्स को एक बार इसको शेयर कर देना, ताकि आपको जो है अपने फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके, वो भी पढ़ सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।